हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। माता जी साधक अभी जुड़ रहे हैं। हाँ जी बेटा, जुड़ते तो हैं लेट लेट धीरे धीरे। तो आज ये हमारा जो हम्म, सूचना यही है, पहले भी दी थी कि हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर होने जा रहा है। और वो हरिद्वार में है 3 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2024। और जो जो शिविर निशुल्क है। लेकिन शर्त एक ही है कि अभी भी समय है। जैसे अभी 12 13 दिन 15 दिन की समय है ही हाथ में। तो अगर आप कोई भी नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जो क्रोनिक डिजीज में है, वो करें। और अभी से गवर्नमेंट फूड पे रहें, पूरी माँ प्रकृति की आहार में रहे, आग में पका वाला भोजन छोड़ दें। क्योंकि हमारे जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसमें नमक भी नहीं दिया जाता है। आज इट इज प्राकृतिक आहार, जैसा है ऐसा दिया जाता है। अगर थोड़ा करके अभ्यास करके नहीं आते हैं और एकदम से आते हैं तो उनको तकलीफ होती है और फिर वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ये हम एक रखे हैं कि अपनी प्राकृतिक आहार पे रहें और आए, नाम लिखाएं। और ऐसे तो वहाँ सीट फुल ही है, लेकिन जो भी क्रोनिक मतलब कैंसर में है और किडनी का प्रॉब्लम है और आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, बीमारी क्यों आई, साधना तप सेवा सुमिरन का साधना क्या है, ये सब चीज समझना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। थोड़ा सीटें कैंसर वालों के लिए, किडनी वालों के लिए रिजर्व रखा गया है। बाकी हमारा 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 जो शारदीय नवरात्रि है, इसमें हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट तपोभूमि माँ पार्वती जी की मायके में, शिव भगवान जी की ससुराल में, संतों के स्थान पे होने जा रहा है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर। 10 दिन का, ये 10 दिन का है। ये बहुत सुनहरी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 10 दिन में पूरी मतलब आपकी शरीर कायाकल्प हो जाएगा। और शारदीय नवरात्रि का समय है। सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बढ़िया मतलब समय में हो रहा है। और इसमें भी परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक है, वो खुद आ रहे हैं। उन्हीं का शिविर है। उनके निगरानी में आप तप करेंगे, उनके चरणों में बैठ के आप निर्जल उपवास कर पाएंगे। और वाटर फास्टिंग कर पाएंगे। जैसे उपवास, असली में उपवास क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें नवरात्रि में समझाया जाएगा। तो इस शिविर में भी नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है हमारा, और वो हर एक शिविर में हमारा रहती है कि वो पूरी तरह माँ प्रकृति के आहार में रह के आए। अभी तो पूरी समय है वो शारदीय नवरात्रि के लिए। और अपनी पूरी शरीर कायाकल्प हो जाएगा, भाग्य परिवर्तन हो जाएगी, अपनी हाथों से अपनी कर्म सही करेंगे। तो आप नाम रजिस्ट्रेशन अंकित मलिक जी को करना है। जब आप प्राकृतिक आहार पे रह जाएंगे 15 दिन 20 दिन और रहते रहेंगे, तब नाम लिखाएं। और इसमें भी सीट से अभी तो हो गई है, लेकिन अभी फिर भी रखे हैं 35 36 तो भर गए हैं। और फिर भी आप लोगों ने जिनने नाम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो पूरी तरह प्राकृतिक आहार में रहें और नाम लिखाएं। बाकी रक्षाबंधन कल 19 अगस्त 2024, ये जो रक्षाबंधन है हिंदू धर्म का एक त्योहार है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
बहुत खुशियां मनाते हैं। और बहन भाई के घर भाई के पास जाता है राखी बांधने के लिए। या जितना गुरुजन है उनको भी बांधते हैं, जैसे भतीजों को भी बांधते हैं, और अपनी पिता को भी बांधते हैं, गुरु को भी बांधते हैं, भगवान को भी रक्षा मतलब राखी बांधते हैं, डोरी बांधते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये रक्षा बंधन का ये जो राखी बांधा जाता है, एक ये मतलब प्यार का एक बंधन है। ये कोई लेन देन वाली बंधन नहीं है, लेकिन एक सत्य की रास्ता दिखाने का ये है रक्षा। मतलब राखी इसीलिए बांधते हैं कि जिसको हम बांधते हैं वो हमारा रक्षा करे, हमारा रक्षक बने। लेकिन वो अगर किसी का भक्षक हुआ है तो रक्षक कैसे बन पाएंगे? भक्षक मतलब क्या? ना, अगर आपके भाई, अगर आपकी जिनको भी आप राखी बांध रहे हैं और जो बांध रहे हैं, जिनको भी बांध रहे हैं, जो बहन खुद बहन भी अगर खुद पशुजन्य द्रव्य ले रहे हैं तो भक्षक ही है, रक्षक नहीं है। क्योंकि हमारा खाली भाई बहन ही हमारा खुद का भाई बहन ही हमारा फैमिली मेंबर नहीं है। वसुधैवम कुटुंबकम मतलब हमारा माता पिता तो हमारा खुद ईश्वर है। और ईश्वर ने हम सभी को जन्म दिए हैं, तो 84 लाख योनि में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब हमारे भाई बहन ही हैं। तो हम उनका क्यों रक्षक नहीं बनते हैं? हम उनको मतलब प्रकृति का रक्षा क्यों नहीं करते? प्रकृति से हम सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति को दे क्या रहे हैं और दूसरे प्राणी को दे क्या रहे हैं, दूसरे जीव को क्या कर रहे हैं? ये इस रक्षाबंधन के दिन में कल संकल्प करिए और थोड़ा सोचिए, और आप ऐसे रक्षक बनिए कि जैसे कि किसी के प्रति हम भक्षक ना हो। मतलब मांसाहार अगर कर रहे हैं, कोई कोई ऐसे हैं, काफी लोग ऐसे हैं मांसाहार कर रहे हैं तो भक्षक ही है। और एक दिन के लिए छोड़ देंगे, खाली राखी के दिन वो लोग वो खाना छोड़ देंगे, बहन भी छोड़ देगी, भाई भी छोड़ देगी। लेकिन उसके बाद फिर जो कि तो फिर वही खाना। तो आप तो एक प्राणी को हत्या करके ले रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं। तो आप कैसे, आपका रक्षा कैसे होगा? आप तो प्रकृति का नियम को तोड़ रहे हैं। तो जो कुदरत का नियम है, अगर कुदरत का नियम पे हम नहीं चलेंगे तो चाहे जितना भी धागा बांधे, जितना भी राखी बांधे, रक्षा कोई भी नहीं करेगा। ना भाई आपका कर पाएगा, ना कोई भी आपका कर पाएगा। रक्षा वही करेगा जिसका मतलब अगर आप प्रकृति के नियम पे चल रहे हैं तो वो प्रकृति ही आपका रक्षा करेगी। तो प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम यह है कि जियो और जीने दो, किसी को मतलब कष्ट ना दो, किसी को अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। ऐसे हमारा भोजन में भी ऐसे होना चाहिए, व्यवहार भी ऐसे होना चाहिए, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न दे। तो इसमें सावधानी बरते, यही रखा है। तो हम जो उसके बाद जो हम दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ, हमने अपने भाई को कितनी मिठाइयाँ खिलाते हैं, सब अनहेल्दी मिठाई खिलाते हैं, जिसमें कि हम किसी का आहार को चुरा के हिंसा में, मतलब किसी का चोरी करके किसी मतलब बच्चे का, हम उसी का मिठाई बनाते हैं, घर में खीर बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं, रसगुल्ले बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं। और ये से मिठाई हम बर्फी बनाते हैं मेवा की, है काजू का, ये बर्फी में भी मेवा डालते हैं। ऐसे इस तरीका का बना के हम जाके भाई का मुख मीठा करते हैं कि इससे खाओ। तो क्या होगा? भाई का भी नुकसान कर रहे हैं हम, हमारा खुद का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी का, जीव का, किसी प्राणी का आहार को छीन के लाए और बनाए और खुशियां मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। ये मान्यता तोड़ना पड़ेगा, ये धारणाएं तोड़ना पड़ेगा। ये गलत तरीका त्योहार मनाना, गलत तरीके का, इसको मतलब हम ही को सुधारना पड़ेगा। ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। तो इसके लिए आप इस पे ध्यान दें कि हमारा वो मिठाई, अगर जो भी हमारा ये सुन रहे हैं, अभी जुड़े हुए हैं, और ये यूट्यूब में अपलोड भी हो जाएगी कल सवेरे,
तो जो भी सुने, जो भी मतलब आगे भी त्योहार आ रही है, खाली राखी नहीं, अभी उस त्योहार ही त्योहार है। उसके बाद फिर जन्माष्टमी आ जाएगी 26 अगस्त को। फिर 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी आ रही है, मोदक बनाएंगे। तो एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। फिर नवरात्रि आ जाएगी, श्राद्ध आ जाएगी, श्राद्ध के बाद नवरात्रि आ जाएगी, एक के बाद एक चल ही रहा है। तो ये सब में हम इस चीज का ध्यान दें, ये त्योहार मनाए, मनाने की कोई मना नहीं है, लेकिन मनाते समय ये ध्यान रखें, जो रक्षा करने के लिए आप राखी बांध रहे हैं और गलत तरीके से जो त्योहार को मना रहे हैं और ऐसे आहार खिला रहे हैं, इससे क्या रक्षा होगा? प्रकृति का नियम को तो हम तोड़ के कर रहे हैं ना। तो इसके लिए आप इस चीज का ध्यान दें कि आपका मिठाई में पशु हिंसा का मिठाई कम से कम ना हो। मतलब दूध से बनी चीजें की मिठाई कम से कम ना हो, और वो पूरी तरह त्याग कर दें। काल का दिन में, इतनी शुभ घड़ी में, शुभ दिन में बहन भाई को ये बताए, भाई बहन को बताए कि हम ये आहार ना करें जिसमें पशु को कष्ट दे के पशु जन्य द्रव्य हम ग्रहण ना करें, उपभोग करें ना उपभोग करें। उपभोग ना करें ना उपभोग, मतलब व्यवहार भी ना करें। जैसे चमड़े की चीजें हो गया, सिल्क के कपड़े हो गया, ये सब भी ना करें। शहद हो गया, मिठाई में शहद भी डाल के मिठाइयां जैसे बना रहे हैं, वो भी पशु हिंसा ही है। तो इसके लिए इसका ध्यान रखें और ये कम से कम ना करें, ताकि प्रकृति का सहयोग, प्रकृति आपका रक्षा करेगा, आपके भाई का रक्षा करेगा। यहाँ भाई भाई आपका रक्षा नहीं करेगी, भाई को तो प्रेरणा देगा ना, भगवान प्रेरणा देंगे, रक्षा हो भी जाएगी, लेकिन दूसरी तरह से आपका नुकसान होगा। तो इसके लिए आप इसका ध्यान दें कि हम रक्षक बने, भक्षक ना बने, किसी भी प्राणी का भक्षक ना बने, किसी को कष्ट ना दें। तो इसी तरह का राखी बांधे, खुशियां मने, दिल खुश मिठाई दें, अपनी हाथों से बना के बिगन मिठाई दें, खजूर की है और किशमिश की, नारियल का, ये बिना दूध, बिना घी, बिना आग में पका के भी बहुत सुंदर मिठाइयां बनती है। आज हम बनाए हैं और वो यूट्यूब में अपलोड भी हो गई है, 2 मिठाइयां बना गया है, आप देखिए, उस तरीका का आपको आइडिया हो जाएगी। आप इस तरीका का मिठाई बना के आप प्रसाद दीजिए, हेल्दी मिठाई। आपका भाई को स्वास्थ्य मिलेगा, रोग नहीं मिलेगी, नहीं तो रोग ही मिलेगा। रोग आपकी कमाई है, दुख, रोग दुख, ये सब दुख कष्ट, ये सब आपकी कमाई, खुद की कमाई है। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो आपकी जन्मसिद्ध मांग है, वो इसके लिए आपको पूरी तरह बिगन बनना पड़ेगा। आप पूरी तरह पशु हिंसा का द्रव्य को त्याग करिए। और गिफ्ट भी दे रहे हैं, उपहार भी दे रहे हैं, तो परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का बुक्स है, वो बुक सेट उपहार दीजिए भाई को, बहन को, है। इससे बहुत ही उनको दिमाग खुलेगा पढ़ने से। तो ऐसे चीज का उपहार दीजिए। संजीवनी क्रिया एनिमा पॉट दीजिए, अपनी गंदगी निकाले हो, सही आहार, प्राकृतिक आहार लेने के लिए बताइए। फल फल दीजिए, आप मिठाई और फल दीजिए अपनी हाथों से। अगर मिठाई आप नहीं बना पाए तो फ्रूट्स खरीदे, अब फ्रूट्स, अच्छी अच्छी फ्रूट्स सजा के बढ़िया से भाई को दीजिए। इसमें कितनी अच्छा रक्षाबंधन हो जाएगा। तो इस तरीका का रक्षाबंधन बांधिए, अब प्यार बढ़े आप लोगों का। और आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार लें और हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल बनाइए। खुश रहिए। अभी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। क्योंकि हमारा तो वीडियो हमेशा जाती ही है, और हम ये जूम मीटिंग तो इसीलिए रखते हैं कि आप लोगों को कुछ अनुभव सुनाओ, आप लोग कुछ अपनी प्रश्न है तो पूछिए। तो इसके लिए हम ये रखे हैं। लेकिन हम अगर ऐसे जुड़े रहेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर हम आगे से अगले बार से जूम मीटिंग बंद कर देंगे।
हाँ जी पुरुषोत्तम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पुरुषोत्तम जी, हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ। बीवी चौहान साहब को प्रणाम, आनंदी माँ को प्रणाम, सुरेश भैया प्रणाम। जी को प्रणाम। हाँ तो माता जी, कल आपने मेरा नाम लिया और मेरा नेट बंद हो गया था कल अचानक, हाँ जी, तो हाँ जी। बात नहीं हो पाई थी आपसे। हाँ तो मैं अपना दिनचर्या आप बता दूं आपको, मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। मैंने पहले 7 महीना तो पूरा कर दिया, एकदम 7 महीना पूरा टोटल रो के ऊपर रहा हूँ। दूध नहीं, दूध की कोई आइटम नहीं, पूरा नमक भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया था। लेकिन 3 महीना फिर फिसल गया मैं। 3 महीने में थोड़ा मैं वो दाल चावल वगैरह थोड़ा लेना शुरू किया। रोटी तो नहीं खाया था, रोटी या दूध का आइटम नहीं लिया, लेकिन दाल चावल पोहा उपमा वो सब थोड़ा थोड़ा लिया था। 3 महीना खाली। और फिर से चालू किया, आज 15 दिन हो गया, कुछ भी नहीं लिया। हम्म। ये पंद्रह भी पंद्रह आपको दिन से कुछ भी नहीं। हाँ, समझना है। जब भी हाँ। दाल चावल आप ले रहे हैं, जब अगर खा रहे हैं तो बिना नमक का खाइए, तो आपको समझ अच्छा। आ जाएगी। और शाम के टाइम में खाइए। अगर उपमा खा रहे हैं, हम्म, पोहा खा रहे हैं, बिना नमक का खा के देखिए, तो पता लग जाएगा कि हाँ, आपका वो आहार है कि नहीं है। बिना नमक में जब बराबर है। खाएंगे, कम से कम आपका बॉडी को इतनी नुकसान नहीं होगा, हाँ, लेकिन बॉडी रिएक्ट तो करेगी। बराबर। लेकिन आपको समझ तो आ हाँ, जाएगी कि यह हमारा आहार बराबर। नहीं है बोल के। हाँ, और ये गलती बार बार करते हैं अगर हम ऐसे। हमारा बॉडी भी एक क्या है, ये भगवान का मंदिर है, भगवान का कृति है। ये भगवान ने हमको शरीर को बना के दिए, तो हम उनको बराबर। अपमान कर रहे हैं, हम उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। और अगर कभी ऐसे छोड़ दिए, फिर खाना चालू कर दिए, फिर छोड़ दिए, तो बराबर। ये हमारे बॉडी के साथ अब अत्याचार, हिंसा कर रहे हैं। जैसे पशुओं के हाँ, साथ हिंसा करना पाप है, ऐसे हम हमारा बॉडी के साथ अगर ऐसे करेंगे तो ये भी एक पाप है। एक तरह से हमारा कर्म ही बराबर। खराब होगा। कर्म पे आपको ध्यान देना है। अगर हम गलत करेंगे तो वो कर्म बनेगा ही बनेगा, फिर आपको कोई भी दुख कष्ट से रक्षा नहीं कर हम्म, पाएगी। हम बोलते हैं हम दुखी क्यों हैं, हम क्यों घर में क्यों झगड़ा हो रहा है, कि ऐसे परेशानी क्यों आ रही है, तनावग्रस्त क्यों रह रहे हैं, तो यही कारण है कि हम कर्म सही नहीं कर रहे हैं, और हम अपने शरीर के साथ इस तरह का अत्याचार ही कर रहे हैं। तो इसके प्रति ध्यान दीजिए और संकल्प को बढ़ाइए। है, और पूरी तरह से इसको फिर अपनाइए। जैसे 15 दिन हो गया, इसको ब्रेक मत करिए। हाँ नहीं, मतलब ये हमारा संकल्प तो मजबूत है बहुत बड़ा, लेकिन मुझे क्या शिविर में जाना था माउंट आबू में। और हमारा शिविर वहाँ जंगल जैसा है पूरा, तो आजू बाजू में कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए वहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे खाना पड़ता था, वहाँ इसके लिए थोड़ा वो करके गया मैं। माउंट आबू में भी देखिए, डॉक्टर सचिन भी करते हैं, और भी एक दो हैं जो दो तीन मैं नाम सुनी हूँ। अब मेरे को अशोक जी कोई है, वो लोग भी फल हाँ। पे ही कर रहे हैं, कोई ऐसी आहार पे रह रहे हैं, तो वो लोग भी रह पा रहे हैं, तो आप भी रह पाएंगे। आप बता दीजिए, वहां पे मिलता ही होगा। हाँ। तो आप बताइए, जो भी कच्चे मिल रहा है, जो हम्म, सब्जी वो बना रहे हैं, वो आप बता दीजिए वहीं पे कि हम यही खाएंगे। हाँ, पहले से बराबर। बता दीजिए। हाँ। हाँ, और मेरा दूसरा दिनचर्या ये है कि सवेरे मैं 3:30 बजे उठता हूँ माता जी। फिर हम्म। 4 से 5 बजे तक मेडिटेशन करता हूँ मैं। 4 से 5 मेडिटेशन करता हूँ। फिर हम्म। 6:30 बजे आश्रम पर जाता हूँ, आश्रम पर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर। और वहाँ 1 घंटा प्रवचन सुनता हूँ, वहाँ पर जो मुरली होती है, शिव भगवान का महावाक्य होता है, वो सुनता हूँ। फिर घर आने के बाद 9:30 10 बजे में ग्रीन जूस लेता हूँ। और उसके बाद 1 2 घंटे के बाद फिर बहुत भूख लगती है माता जी, तो काकड़ी टमाटा जो भी घर में फ्रिज में पड़ा होता है वो खा लेता हूँ मैं। 2 2 3 दिन में नारियल पानी हो। आपका बंद हो गया, म्यूट हो गया। म्यूट हो गया, आप अनम्यूट होइए। आपका आवाज नहीं आ रही है। आप आपका माइक पे टच करिए, रेड हो गई है। पुरुषोत्तम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
माता जी शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, वो म्यूट हो गए हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। हाँ हाँ आया आया। हाँ 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 जी हाँ 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 जी माता जी आया, आवाज आई। हाँ जी। हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। तो वो क्या दूसरा किसका किसका बीच में फोन आया था ना, तो ये कट हो गया इसमें। तो हम्म। ये बात हो गई, तो मैं तो बहुत भूख लगती है कि 2-2 घंटे में तो काकड़ी टमाटा पपैया केला जो भी ये मिलता है वो 2-2 घंटे में खाना पड़ता है। तो जैसे कुछ कुछ खाया ही नहीं ऐसा लगता है, भूख लगती है, पेट खाली ऐसा लगता है। और घर में कुछ बनाया तो दिल होता है, लेकिन मन तो मजबूत किया है, तो अभी नहीं खा रहा हूँ मैं 15 दिन से तो। लेकिन ये क्या वो थोड़ा मन में होता है कि थोड़ा खाओ ऐसा लग जाता है मन के अंदर थोड़ा। तो अभी उसके लिए क्या भूख, करूँ, जब अगर भूख नहीं, ज्यादा अच्छा मैं भूख स्प्राउट खा लगती सकता हूँ, है, मैं स्प्राउट नहीं स्प्राउट भी हमारा आहार स्प्राउट खा रहा हूँ। है। स्प्राउट मूंग चना अनाज है, नहीं खा वो सकता। हमारा आहार नहीं है। अच्छा। हाँ, आप खाइए वो खीरा टमाटर जो भी है, आप फ्रूट्स खाइए। हाँ और हाँ, मतलब आप स्मूदी बना के बराबर है। ले, जैसे केला को पीस के थोड़ा हाँ पानी डाल के हाँ पीस के लीजिए, दो हाँ। ग्लास एक गिलास तो पेट भर जाती, क्योंकि उसमें पानी भी चली जाती है थोड़ा पतला होके, तो उसमें अच्छा, पेट भर जाता है। कोई भी ऐसा फ्रूट्स है बराबर। जिसमें पपीता हो गया, या ऐसे जो चीज उसमें थोड़ा पानी डाल के पीस के लीजिए, तो उसमें आपको पेट अच्छा, भर जाएगा और भूख नहीं लगेगी। नारियल का और दूध जब बना के डालो तो चलेगा। भूख लगती है तो एनिमा करिए। अगर आप एनिमा हाँ करेंगे तो भूख भी नहीं लगेगी। हाँ, एनिमा तो हफ्ते में 2-3-4 बार हो ही जाता है मुझे, 3-4 बार हम्म। तो हो ही जाता है। और जो आप देखो भूख इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप कुक फूड को देखो, बीच में आपने फिर खाना चालू कर दिए। तो अगर कुक फूड खाए तो भूख तो लगेगा। अगर कुक फूड छोड़ने अच्छा, का आदत बनाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो भूख कम होगी। नहीं तो फिर कुक फूड खा लिए तो भूख बढ़ेगी ही। तो और इसीलिए भूख ज्यादा दूसरा लग रही माता है, जी में तो एक, ये हाँ, मत करिए। हाँ, जब एकादशी करता हूँ ना मैं, 36 घंटे का 40 घंटे का निर्जला करता हूँ मैं, तभी भूख नहीं लगती, कुछ अभी कुछ दिल नहीं होता है खाने की, वो भी मैंने देखा है। क्यों भी आप मन को कमांड दे दिए, और एकादशी एक हाँ धार्मिक है बोल के सोच के माइंड में संकल्प कर दिए, धर्म के हाँ। नाम पे कर दिए, तो इसीलिए मन समझ गया भूख नहीं लगी। ऐसे ये भी समझाइए कि पेट तो भर जाती है, मन नहीं भरता, मन को समझाना हाँ। पड़ेगा। असली भूख नकली भूख को पहचानिए। तो आज थोड़ा दो मन साल हो को गए, एक भी एकादशी मिस नहीं किया माता जी, 2 साल से एक भी एकादशी मिस नहीं किया। मैंने कम से कम 36 घंटे का निर्जला किया है हर एक एकादशी पर। अच्छी बात है, लेकिन इसको भी करिए, ठीक है। इसको कंटिन्यू हाँ करिए, कंटिन्यू मत करिए। हाँ, अभी तो अभी अभी नहीं छोड़ना, अभी विचार नहीं है बिल्कुल जरा भी। हम्म। पूरा मजबूत हो गए, आपका संकल्प भी साथ में है मेरे साथ। हाँ जी। लौकी लौकी होती है ना, लौकी को भी थोड़ा पीस के हाँ, नींबू डाल के उसको भी ऐसे खाइए। अच्छा, खा सकते हो उसको। हाँ 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 हाँ, लौकी की ताजा लौकी होती है, उसको भी लीजिए हाँ, तो जूस उसको में भी तो डालता हूँ मैं। हाँ, हम्म। जूस में तो उसका लौकी डालता हूँ मैं, लौकी आंवला। उसका जूस नहीं, उसमें लौकी में एक टमाटर भी डाल के थोड़ा स्मूदी जैसे बना दीजिए, अच्छा पीस के, और उसमें अच्छा। नींबू निचोड़ लीजिए, एक हरी मिर्ची भी साथ बराबर। में आधी पीस के फिर उसको ऐसे लीजिए, तो इसमें पेट भर जाती है, भूख नहीं लगेगी। बराबर, आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया मुझे। हम्म। हाँ बराबर। धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हाँ, आपकी साधना में बाकी भी आपको तो आगे मुझे मालूम है ना, मुझे बढ़िएगा। साधना, हाँ। यह हमारी अब, साधना है। हाँ, हाँ। तो आज 5 साल हो गया, कोई भी गोली खाने का जरूरत नहीं पड़ा। पहले आपको बताया ना, मैं 10 गोली रोज का खाता था, 5 ब्लॉकेज था मेरा, वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ पहले में। तो आज हम्म, 5 साल से कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी 5 साल के अंदर मुझे। न बाईपास कराया है, न टेंट लगाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अच्छा, किया ब्लड है। प्रेशर ठीक हुआ। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं। मैं आपको बताया था, मैं पालीताना में 3600 पायरी चढ़ के आया। मैं पालीताना हम्म। में जैन लोगों का टेम्पल है ना, वहाँ 3600 पायरी हम्म। 1.5 घंटे में चढ़ के चढ़ा और उतरा 1.5 घंटे के अंदर। हम्म। 3600 पायरी। बहुत अच्छा। कोई तकलीफ नहीं हुआ मुझे उस टाइम पर भी।
ये एक ऐसी बढ़िया रास्ता, ये मैजिक है। करने वाले के लिए हाँ मैजिक जादू है, ना करने वाले के लिए पहाड़ है ना। ये हमारी युगल हमारी युगल है, हमारी वाइफ है, उनका वजन हाँ 85 किलो है। वो सारा दिन वो तीनों टाइम खाती है, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं आता है कि कितना समझाता हूँ, कुछ भी नहीं, ये करती है और पूरा पूरा दिन हम्म। सोने में ही जाता है उसका। अभी बहुत प्रकृति का आलतू है थपड़े वो। पड़ी ना, प्रकृति का थपड़े पड़ेगी तो एक हाँ मैसेज, और एक क्या कर। कड़क कड़क मैसेज एक नियति से आएगा, जब तब फिर माइंड हाँ पलटेगा। अभी हाँ, अभी डायबिटीज है, बीपी है, हाँ गोली भी है, गोली भी खा रही है डायबिटीज बीपी का, फिर भी नहीं सुनते। उनको कम से कम दूध, एनिमल प्रोडक्ट उनको बंद करवाइए, ठीक है। आप चाय इतनी चाय नहीं छोड़ रही, दूध तो छोड़ दिया, लेकिन चाय नहीं छोड़ रही वो। और सवेरे दूध उठ नहीं के ही 5 बजे पीना, चाय ले चाय रही। पी रहे हैं तो दूध कैसे छोड़िए, उसमें जो दूध तो पड़ ही रही है। हाँ तो हाँ चाय बराबर है। तो हिंसा वाली चीज क्यों? हम ब्रह्म कुमारी का हाँ इतनी बढ़िया साधना कर रहे हैं और फिर भी इसी में हिंसा है, तो इसका त्याग कर बोल दीजिए, उनको समझाइए। बोल रहे एक हाँ, बार बोल वो एक नैन से, बार हाँ हाँ चाय नहीं छोड़ रहे बोल। एक बार जूम मीटिंग में लाना इनको। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। हाँ, इनको समझाएंगे। हाँ जरूर यार जरूर। प्रयास करना हमारा काम है, बाकी ईश्वर की इच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया। हम्म। एक मिनट आपको अगर ऐसा है तो आपको बुला दो, अरे भाई। अले एक मिनट बोला, कान में बोला, कान में लगा रहा, कान में लगा रहा यार, बात कर, हेलो। हाँ जी, हाँ कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं, ठीक है। एकदम फाइन। हाँ, तो आपको एक बात हाँ समझाने के लिए आज उनको बोले, तो काल रक्षाबंधन है। हाँ हाँ तो हाँ हाँ रक्षाबंधन में एक अच्छा संकल्प करिए, और ताकि अच्छा हाँ होगा, प्रकृति ने रक्षा करेंगे आपको। तो ये हाँ ऐसा हाँ। है कि आप जो चाय पी रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, वो जो दूध है, वो दूध आपके लिए बनी है क्या? वो चाय पीती हूँ और कुछ किसका नहीं। दूध है, किसका दूध है? देखो, मनुष्य क्या कोई क्या? प्राणी, अब मतलब जब बड़े हो जाते हैं, उनको किसी को दूध पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हमको, इंसान को, आपका एज कितनी हो गई? आपका शरीर का उम्र कितना? 60, सिक्सटी 67 मेरी, और देखो, 67 67। 67 ईयर्स हो गया, आपको अभी भी दूध पीने की जरूरत पड़ रही है? ये तो बच्चे जब होते हैं, पैदा होते हैं, जब तक हमारा दांत नहीं होती है, तब तक हमको दूध पीने की जरूरत पड़ती है। हाँ और हाँ जब आ गया, उसके बाद हमको दूध की जरूरत नहीं पड़ती है। नियति ने, भगवान ने, प्रकृति ने हमारा व्यवस्था दूसरा करा है। खाने के लिए व्यवस्था करा, पीने के लिए नहीं करा। जब पीते थे बचपन में, तब माँ का दूध को चूस के पीते थे, थन से। तो आप ऐसे ऐसे चाय बना के तो नहीं पीते थे ना, माँ का दूध को निकाल के चाय बना के कोई पीता था क्या आपका घर में, जब आप छोटे थे बचपन में? नहीं 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 नहीं। हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी कर्म खराब कर रहे हैं ना। आप जो दूध पी रहे हैं, जो चाय दूध डाल रहे हैं, वो आपके लिए तो दूध हाँ नहीं बन। जो कोई हाँ भी हाँ दुधाली, हाँ, कोई भी दुधाली प्राणी को कब दूध आती है? जब वो बच्चा होता है, या प्रेग्नेंट होती है, या बच्चा होता है, तभी आती है ना। हाँ आती है, तो वो दूध किसके लिए होना चाहिए? उसके बताइए। बच्चे के लिए, उसके बच्चे के उसके लिए। बच्चे के लिए। हाँ, तो ये हम क्या कर रहे हैं? उसका बच्चा का दूध को छीन रहे हैं ना, हक मार रहे हैं ना, उसका बिना इजाजत हाँ से, हाँ बिना परमिशन से चोरी कर रहे हैं ना। तो हाँ ये हाँ पाप हुआ कि नहीं? ये पाप हुआ कि नहीं? चाहे आप 2 चम्मच दूध डाल रहे हैं चाय में, चाहे आप 4 चम्मच दूध डाल रहे हैं, चाहे एक बार चाय पी रहे हैं, तो वो तो गलत हुआ ना। आपका माँ का दूध तो कोई लेके चाय नहीं बनाया, फिर हम इसको माँ बोल रहे हैं नहीं। गाय को, तो माँ का दूध को फिर हाँ लाके हाँ हम चाय पी रहे हैं।
तो ये हाँ गलत है, ये कर्म गलत है, हाँ, गलत है रे, गलत है ना? गलत तो है। हाँ, हाँ हाँ क्योंकि देखो, आप अगर आपके लिए वो दूध अगर बना होता तो आप भी जाके ऐसे थन से चूस के पीजिए। आपके हाँ लिए हाँ, अगर वो बना है तो आप जैसे उसके बछड़ी पीते हैं ऐसे पीजिए जाके। चाय क्यों बना रहे हैं, ऐसे पीजिए। तो क्या गौ गाय बछड़े या भैंस आपको पीने देगा कि बकरी पीने देगी आपको? नहीं नहीं, नहीं नहीं देगी, पीने क्योंकि देंगे। आप उसका बच्चे नहीं हो। उसका उसका कान को हाँ बांध, उसका मुंह में धागा लगा के बांध के हम फिर दूध निकला जा रहा है उसको कष्ट दे के, बच्चे को अलग करके माँ से। तो ऐसे आपके बच्चे को आपसे अलग कर दें तो आपको कष्ट होगा ना, कष्ट तो होगा ही। बदुआ देंगे ना। हाँ हाँ तो ऐसे ही उनका आहार हाँ निकल रही है, जुबान है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका बदुआएं ही हम पी रहे हैं। समझ गए? उनका खून पी हाँ रहे हाँ, हैं। समझ। आप शाकाहारी हाँ हैं हाँ, कि मांसाहारी हैं? शाकाहारी है। कैसे शाकाहारी शाकाहारी है? है, प्योर। शाकाहारी का अर्थ क्या प्योर है? वेज है। शाकाहारी का अर्थ क्या है? जो शाखा से आता है अगर खा रहे हैं तो शाकाहारी है। आप तो पशु से हाँ आया हाँ हुआ चीज ले रहे हैं, दूध तो पशु से आ रहा है ना। पशु से तो आ रहा है। शाकाहारी कैसे हुए? आप हाँ पशु शाकाहारी है, मतलब पशु का दूध, जो दूध है उसका खून है, और उसको हम ले रहे हैं, चाय के आकार में ले रहे हैं। हमारा चाय का स्वाद नहीं जा रही है। तो अभी समझ में आ गई बात? हाँ तो हाँ आप हाँ, अगर आई आई। शाकाहारी होना चाहते हैं तो पशुजन्य द्रव्य का त्याग कर दीजिए, और आप इंसान हैं, मानव हैं। आप पशु का हाँ हाँ, चीज अगर लेंगे तो मानव को पशु का कैसे जरूरत पड़ गई? मानव तो श्रेष्ठतम योनि है ना। तो हम्म। पशु का आहार उसका हार्मोन अलग है, आपका हार्मोन अलग है, उसका आंत अलग है, आपका आंत अलग है। तो वो कैसे आपको सही होगा? वो भी सही नहीं बैठेगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगी सही से। आप और आपका कर्म खराब हो रहा है। जो कर्म सिद्धांत है ना, द लॉ ऑफ कर्म, ब्रह्म कुमारी भी तो कर्म के ऊपर बोलते हैं हाँ कि हाँ, हम कर्म, चाहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी में तो सर। जाते हो तो ये कर्म को समझिए, कर्म सिद्धांत को। जैसे करनी ऐसे भरनी, जैसे आप बोगे ऐसे काटोगे। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, दूध चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आपका कर्म खराब हो रही है, हिंसा है, ये पाप है। तो इसके लिए इसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। जितना भी आप ब्रह्म कुमारी में जाओ, जितना भी बाबा का मुरली सुनो, ध्यान करो, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि हम तो कष्ट दे रहे हैं ना जीव को, किसी प्राणी को कष्ट दे रहे हैं। बराबर। तो इसके लिए हाँ हाँ आपका, मेरे यहीं से आज दिन में मेरे को खुशी होगी अगर आप संकल्प करके, अच्छे दिन काल है, आज से ही आप संकल्प कर दीजिए। काल कौन देखा है? आज अभी से संकल्प कर दीजिए। जो काल करे सो आज कर, जो आज करे हो अब। तो अभी संकल्प कर दी कि मैं आज से दूध से बनी चीजें नहीं लूंगी, ना चाय पीऊंगी, ना खीर खाऊंगा, ना मिठाई खाऊंगी, ना आइसक्रीम खाऊंगा, ना केक खाऊंगी। वो सब मत लीजिए। आप उसका अल्टरनेट लीजिए, नारियल का दूध लीजिए। आपको मन हो रहा है तो काजू का दूध लीजिए, बादाम का दूध लीजिए, ये सब लीजिए, लेकिन वो छोड़ दीजिए। समझ आ गई? हाँ, समझ आ गई ना। हाँ, तो चाय चाय छोड़ेंगे आप? हाँ, छोड़ेगा नहीं। हाँ, क्योंकि वो नुकसान करती है। आप वो नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आपके अंदर भगवान बैठे हैं। आप जो ध्यान सुन रहे हैं बाबा हाँ का हाँ मुरली, बाबा क्या बोल रहे हैं कि आपके अंदर सब हाँ कुछ है। हाँ तो आप आपके अंदर को झांकिए ना, अंदर को क्या कर रहे हैं और भगवान को क्या कर रहे हैं आप अंदर। एक चाय डाल रहे हैं जो पशु से आ रहे हैं दूध, उसको डाल के, जो चाय हमारा आहार नहीं है, जो निकोटीन में भरा हुआ है, उसको हम पी रहे हैं। ठीक है, तो ये आप त्याग कर हाँ, दीजिए। ठीक है। हाँ हाँ हाँ,
मैं पुरुषोत्तम जी को पूछूंगी कि आप हाँ हाँ संकल्प पूछो। करें कि नहीं। घर में दूध नहीं हाँ आना हाँ चाहिए। करो। कितने जन है घर में मेंबर? हाँ घर में 6 मेंबर है। 6 मेंबर है। तो आप लोगों ने हाँ कितने 6। लोगों ने बनी चीजें ले रहे हैं? चाय तो सब पी रहे हैं, एक हाँ, तो पुरुषोत्तम भाई नहीं पी रहे हैं, बाकी सभी सब को पी रहे हैं। सभी को समझाइए ये चीज जो हम हाँ बोले। हाँ ये वीडियो हाँ अपलोड हाँ होगी ये यूट्यूब में, हाँ और आप माना आपके घर में। हाँ हाँ ठीक है। और तब आपके घर में ठीक है। पशु हिंसा का चीज नहीं आना चाहिए। आपके भोजन में किसी को दुख दर्द दे के, कष्ट दे के खाना आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपके हाँ अंदर हाँ में भगवान बैठे हैं, बाबा आपके अंदर बैठे हाँ हैं। हाँ बाबा तो तो बैठा ही। हाँ, तो समझाइए ऐसे कि उनको उनको गलत आहार नहीं देना है, गलत जो हमारे लिए बनी ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो आप आपके घर में भी समझाइए और ये बंद करिए ये चीज, है ना? हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक धन्यवाद। है। हम्म। धन्यवाद। हाँ माता जी कैसे। हाँ, बहुत आप बहुत ध्यान धन्यवाद, रखना। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ क्या करे कल बता, मतलब मेरे को फिर बताना दूसरे जूम मीटिंग में, छोड़े नहीं छोड़े। हाँ 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 समझाइए। जरूर जरूर। हम्म, हाँ हाँ जरूर ठीक जरूर है। जरूर बताऊंगा मैं आपको। हाँ, धन्यवाद आपको, आपने मेहनत की है। नहीं नहीं, वो बीज बीज बोए ना, बीज बोए हैं, अगर समझ आ जाएगी तो छोड़ देंगे, नहीं तो उनका कर्म हो जाने। हमारा काम है बताना हाँ, का। वो हाँ बराबर है। जी, बराबर। ठीक। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई है साधक पूछने के लिए? नहीं तो डॉक्टर, ये जो सिमी त्यागी हैं उनको करिए, वो अपनी थोड़ा बताएं कैसे कर रहे हैं, उनके अनुभव। डॉक्टर सिमी त्यागी जी, अपने आप परमिट कीजिए। माता जी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही? नहीं माता जी। कल्पना को वो करिए। कल्पना तिवारी जी, अपने आप परमिट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी हाँ बोलिए। जी। आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ, अरे कैसे हैं? आपका म्यूट हो गया। हाँ, जी माँ प्रणाम। हाँ प्रणाम। बस बढ़िया चल रहा है माँ। अब तो पूरा जो कोशिश है नमक भी छोड़ने पे ही आ गई हूँ मैं पहुंच जाती हूँ। और आप जैसे ही कुछ डालते हैं ना, मैं समझ लो फिजिकली वहां नहीं होती हूँ, पर मानसिक रूप से वहीं होती हूँ मैं। फिजिकली कुछ हाँ, समस्याएं घर की तो पहुंच नहीं पाती हूँ, पर मन से तो मैं तुरंत पहुंच जाती हूँ। मैं ऐसा ध्यान करती हूँ कि मैं वहीं पे हूँ और बस आनंद, उसी आनंद में रहती हूँ। बहुत अच्छा। हम्म। जी। आइए और बढ़िया। फिर से प्रोग्राम बनेगा तो देख लेना। हरिद्वार में भी 3 सितंबर से 7 सितंबर शिविर है। अब माँ एक्चुअल क्या है, हरिद्वार हरिद्वार जाइए। आने की बहुत इच्छा थी मेरी। उज्जैन उज्जैन से हो ना? उज्जैन से जी। अब हम हमारे पास अभी हरिद्वार आने
इंदौर से बहुत साधक आए थे पीछे, 24-25 साधक आए थे इंदौर से। और अभी भी इंदौर उनसे से बात हुई थी। हरिद्वार में आएंगे। वहाँ हर- उज्जैन से भी आ सकते हैं, या इंदौर से मतलब बीच में है वो, तो वो आएंगे इंदौर दो। से इंदौर से मैं हरिद्वार के बीच में उज्जैन आता है। इंदौर उज्जैन करीब 55 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। हाँ तो अभी वो लोग 2-3 अभी लोग मैं आ रहे हैं। जी, उनसे बात हुई थी माँ मेरी। मैंने उनको बोला था हुई अब थी? आप लोग जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। साथ हो जाएगा अच्छा। बढ़िया। जी। हाँ, अ, मुस्कान है और एक लक्ष्मी है, मुस्का, वो लोग सब आएंगे बोल रहे थे। मुस्कान से बात हुई थी मेरी। हाँ। और वो माँ ये थोड़ा सा नौकरी का चक्कर है। और अभी सितंबर में तो एकदम मैंने वीडियो वीडियो सब देख लिया, आश्रम कंप्लीट हो गया है। मन मेरा तुरंत वहां पहुंच जाता है, क्योंकि मेरा मन हम्म। तो बस आप वहीं पे लगा हुआ है बिल्कुल। मैं देखती हूँ अपना आश्रम वहां का, हिमाचल वाला, नहीं तो यहाँ। पर अभी इसलिए नहीं आ पा रही हूँ कि बेटी को अभी कल इंदौर भोपाल गई थी, 2 गोल्ड मेडल लेके आई है। तो इसका नेशनल है हम्म, उस स्टेट में, 3 से 6 में गुजरात जाना मुझे इसको अच्छा लेके। तो अच्छा अच्छा। उसमें उसके कारण थोड़ा सा व्यस्त हूँ। मेरा हम्म। मन तो ऐसा लगता है माँ, मैं अपने अंदर आत्मा की बात बताऊं कि बस यहाँ से झट से उड़ के मैं पहुंच जाऊं वहां पे। हम्म, चलो पर कभी भी आ परिस्थिति जाना। वही है ना। हम्म। और अभी डाइट वाइट तो मैं ऐसा कर लिया है, सुबह जैसे अपने कॉलेज जाती हूँ तो एक डिटॉक्स जूस पी के जाती हूँ। करीब हाँ। 10:30 बजे, 10:15 10:30 पे पी लेती हूँ। और फिर कुछ नहीं, पहले तो कॉलेज जाती थी तो लंच बॉक्स, तरह तरह के कांच का लंच बॉक्स और ये वो सब बहुत सारा इकट्ठा कर लिया था। अब तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की, कुछ भी नहीं हम्म। लेके जाती। 1:30 बजे लंच टाइम होता है तो एक गन्ने के जूस वाले से मैंने बात करके रखी हुई है। बस जाती हूँ, अपना एक पॉट लेके जाती हूँ, उसमें गन्ने का जूस लिया और लेके वापस अपना कॉलेज आ जाती हूँ। और आराम से सिप 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 करके धीमे धीमे बैठ के पी लिया। फिर हम्म। शाम के समय घर आए तो फ्रूट्स वगैरह जो भी है, वो सब सलाद वलाद जो है वो सब शाम का रहता है। दिन केवल 2 चीज में निकल जाता है। और नहीं तो हम्म। पहले कितना बनाते थे माँ, पहले कितनी रेसिपीज बनाते थे। फिर बाद में समझ में ये आया कि जब भी हम कोई रेसिपी बनाने जाएंगे तो उस रेसिपी में या तो कुछ नमक पड़ेगा या मीठा डालो, या नेचुरल जो भी स्वीटनर है कुछ भी, पर मीठा तो चाहिए। आपकी अभी वो बर्फी देखी थी। अब ऐसा स्वीटनर के लिए हमारा रोज रोज टाइम नहीं होता, वो तो कभी कभी बना सकते हैं। तो ये तो जल्दबाजी में मतलब तो कि जब त्योहार आती है ना, वो त्योहारों जी में माँ। अकेले थोड़ा, मेरे को जी काफी साधक ने फोन करे, बोले इस बार आप राखी के लिए बना के नहीं दिए कुछ वीडियो। फिर मैंने भी सोची जी हम माँ। इस बार कुछ बनाई नहीं, फिर आज ही बनाई काल के लिए। मैंने बोली चलो बना भी देती हूँ, थोड़ा वीडियो भी बन जाएगी, तो दो बनाई हूँ, और एक भी अपलोड शायद होगी, कोको किशमिश बर्फी है के। जी तो वो जी करे हैं। जी तो सब में नेचुरल मिठाई है, किसी में वो मिठाई गुड़ भी नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाले, ऐसे ही खजूर का था, इसमें किशमिश का है। तो और अच्छा जी बना। मैंने बोली चलो लोगों को तो देखो, हमारा तो इतनी साल हो गया ना, मेरे भी 6 साल हो गई जी ऊपर। तो हमारा इस तरफ और खाने की इच्छा ही नहीं है। तो लोग जो नया नहीं नया होती माँ, नहीं करते हैं, होती। हाँ, जी जो लोग नया नया करते हैं और जो लोग ऐसे ही फालतू मिठाई देते हैं जो खरीद के, उससे अच्छा ऐसे बना के दे दें। और अपनी भी जो लोगों को क्रेविंग होती है मिठाई की, तो थोड़ा कभी कभार खा लें, तो कम से कम कुक फूड से तो जी बच जाएंगे ना, गलत गलत मिठाई से बच जाएंगे। इसीलिए ये करें। माँ, मैंने तो राखी पे जाती हूँ ना, फल ले जाती है थोड़ा। भैया पहले मजाक उड़ाता था मेरे बहुत कि ये लेके आ गई, ये देखो ये कंजूस है, ये मिठाई नहीं खिलाती है, फल लेके आ जाती है। फिर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया माँ, उनकी आदत पड़ चुकी है, उनको मालूम है ये आएगी तो यही लेके आएगी। तो वो हम्म। सब पहले भी बहुत रेसिपी बनाई माँ। और गुरुजी से जब पहली बार मिले थे तो गुरुजी ने एक सेंटेंस बोला था, ये जो बनाया है, जितनी रेसिपी बनाई है, ये सब आपको लालच देके और न्यू डाइट चॉकलेट। सिस्टम की ओर लाने के लिए है। और मैंने हम्म। भी माँ गुरुजी की बुक ले आई थी रेसिपी वाला, सब बनाया सब खाया। अब उधर से भी अब
अपने शरीर खुद बोलने लगता है, मन खुद बोलने लगता है कि भाई अब ये सब की भी क्या जरूरत है, सब छोड़ दिया अम्मा। कॉलेज जाते थे वो टाइम लंच टाइम बॉक्स में जाया ये भी ले होता जा है रहे हैं। ना, उस उलझन से छूटे इस जी माँ। उलझन में फंस, टाइम जाया होती है। एक कुक फूड का उलझन से जी छूटे, फिर इसी में बना के फिर इस उलझन में पड़े। इससे तो अच्छा माँ है पहले कि टिफिन भी लेके जाती थी नेचुरली, नेचुरल हम्म, सब चीजों काट पीट के भी लेके जाती थी, उसमें भी टाइम वेस्ट होता था कि आप लंच बॉक्स हाँ तैयार कर रहे हो, उसमें ककड़ी काटा, इसमें टमाटर काटा। अब जब सुबह कुछ भी नहीं लेके आ जाते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, शाम हाँ तक वैसे हाँ। ही एनर्जी लेवल। माँ इतनी हम्म पावरफुल चीज है ये, इतनी पावरफुल चीज है, पर लोगों को, मुझे जो समझ में आया ना, इनको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर हम्म गाइडेंस। मैंने बहुत लोगों को करवाया। एक लेडी थी, उसके पास एनिमा पॉट नहीं था माँ, एक हफ्ते हम्म तक एनिमा पॉट नहीं आया था उसका। तो मैंने उसको जो चीज डाइट बताई, मैंने कहा ठीक है एनिमा पॉट नहीं है, ये डाइट शुरू करो आप। उसका हम्म 1 वीक के अंदर माँ बिना एनिमा लिए उसका वेट जो है करीब 7 से 8 किलो कम हो गया। अब ये सोचिए केवल जो आहार ही है, आहार कितना हम्म पावरफुल होता है। पर ये, हम्म और मैं उसको जब भी किसी को बताती हूँ ना मैडम, माँ, तो मैं साधक को ये बोलती हूँ, यदि योग करते हो छोड़ देना, वॉक करते हो छोड़ देना, जिम जाते हो छोड़ देना, कर रहे हो सब कुछ छोड़ देना, बस मैं जो बोल रही हूँ उतना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लेना। अगर ये कर लिया तो इसी में आपका काम हो जाए, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और उस लेडी ने किया माँ, पैर में दर्द था, स्वेलिंग था, सब कम होना शुरू हो गया। और वो इतनी खुश, मैंने कहा उसको समझाती थी, परमात्मा तो अंदर बैठा हुआ, क्योंकि उनको माँ गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और मैं क्या करती हम्म हूँ, प्रॉपर गाइडेंस देती हूँ उनको, धीरे हम्म धीरे समझाते समझा के, जब वो समझ जाते हैं ना, तो वो करना शुरू कर, जब उनको फायदा होना शुरू हो जाता है, और हम उनको समझा देते हैं भाई ये तो प्रभु प्राप्ति का मार्ग है, तब सेवा सुमिरन का हम्म मार्ग है। जैसे जैसे आपका शरीर स्वस्थ होगा ना, मन मन में शांति आने लगेगी। और जब मानसिक शांति आएगी, उसके बाद धीरे धीरे अंदर एक अजीब सा आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि हम्म हमारी आत्मा तो सच्चिदान आनंद स्वरूप है, वही हमको अच्छा लगता है, और वो धीरे धीरे प्रस्फुटित होना शुरू हो जाता है। आपका हम्म शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, मानसिक शांति भी आएगी, और एक आनंद आना शुरू हो जाता है। वो आनंद ऐसा है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, अपन शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और हम्म फिर वो आप जैसे जैसे वो आनंद आएगा, तो आप अपनी आत्मा के आनंद में आने लगोगे। पर वो हम्म अनुभव धीरे धीरे होता है, बहुत समझाना पड़ता है। हम्म तो ये हमारे प्रयास चलता रहता है, अपन जहां तक इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं वो वही मैं करती रहती हूँ। जी। हम्म क्योंकि वास्तविक सत्य तो बेटा यही है अपनी, जी मतलब माँ। और कि मुझे तो और कुछ चीज अच्छी नहीं लगती, यही धर्म है हमारा, यही सही चीज है। लोगों ने कितनी उसको भ्रम कर दिए हैं, और मतलब धारणा अपनी कितनी गलत हो गई। भ्रमणा, ये भ्रमणा को तोड़ना है, और इसी रास्ते से ही तोड़ेगी जी जब हम प्राकृतिक आहार लेंगे, तब हमारा अज्ञानता अपने आप दूर हो जाएगी, दूर करना नहीं पड़ेगा, और बहुत ही आनंद आती है इसमें तो माँ, जैसे हम आहार, सात्विक आहार लेते हैं ना, तो मन एकदम सात्विक, विचार एकदम सात्विक होने लगते हैं। जब सात्विक बुद्धि विकसित होगी, तो उससे आपका ज्ञान जो है, जितना भी आपके अंदर अज्ञान भरा हुआ था, वो अपने आप विकसित होना शुरू हो जाता है। उसके लिए कुछ करने हाँ की जरूरत नहीं, बस अपना आहार सुधारना है। आहार हाँ हाँ सुधार लिया, स्वस्थ शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, आत्मा भी स्वस्थ, चारों तरफ आनंद ही आनंद हो जाता है। तो हम्म वो जो जितना करेगा, मैं पहले समझा देती, जितना करोगे उतना पाओगे, 100% हम्म, करोगे तो 100% पाओगे। प्रभु कमी नहीं वही रखता, हमारे इस तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए कभी भी। हाँ जी हाँ जी चलो बहुत ही अच्छा है, बेटी भी बढ़िया कर जी। रही है, और बहुत तो जी माँ, हम्म हम्म प्रयास चलता रहता माँ, अपने को जो कर्म करना है वो पूरा निष्काम भाव से, पूरे हम्म, श्रद्धा भक्ति के साथ अपना कर्म करना चाहिए, तो बाकी हाँ भगवान जी पे छोड़ दो। जी हम्म सर, ये आ गई। हम्म कैसे हो मैंने इसको कर लिया।
तो करके भी आ गए। हाँ इसमें तो माँ बहुत चेंज है। ये जब खेलने जाती है माँ, तो cerebral मैं palsy- तो तब खाना खाती हूँ मैं। घर पे तो मम्मी का ऑर्डर चलता है। सेरेब्रल पाल्सी में ये मतलब इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी पोजीशन में, क्योंकि लोग ये सब नहीं करते, लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं, मैं दूसरी गन्ने के चीजें जूस खाते से हैं, स्विमिंग करके आती हूँ। और अपन नेचुरल आहार पे रहते हैं। लोग स्विमिंग पूल जाते हैं तो प्रोटीन पाउडर ऐसी चीज लेके जाते हैं, मैं इसके लिए मैं गन्ने का जूस लेके जाती हूँ। गन्ने के जूस से स्विमिंग करके आती हूँ, आयन से लगा लगा के आती हूँ। बहुत गन्ने बढ़िया। गन्ने के जूस में नींबू निचोड़ा और अपन वही पी क्योंकि के पीना पड़ता है माँ, क्योंकि प्यास लगती रहती है, लेकिन मैं करती रहती हूँ, फिर मम्मी तो बोलती दे दीजिए। बीच बीच में पीती रहती, तो एनर्जी लेवल बना रहता है। नहीं तो फिर आ जाता है कि करो मत। बहुत बस आपकी बढ़िया। आज भी बहुत याद आ रही थी। मम्मी को बात याद आती रहती है, हम बोलते थोड़ा चेंज करिए हमारा। ये लोग माँ चिढ़ते हैं, आप पूरे टाइम आनंदी माँ करती हैं आप। हाँ, हम मतलब ये बोलते हैं माँ की कुछ दूसरे टॉपिक्स पे भी तो बात करिए ना, दूसरे टॉपिक्स पे भी तो है दुनिया। ऐसे ही बोला। दूसरा टॉपिक है ही नहीं, दूसरा टॉपिक हमारे लिए विकास है। दुनिया में और भी अब माँ अपना मन दूसरे उसमें इतना रम चुका है कि उसके अलावा बस ये दुनिया में हमको कर्म करना इतना दिखाई देता है। दुनिया में माया में उलझे हुए तो उससे दूर जा चुके हैं। हम्म, हमारा जीवन किसी का काम आ जाए, किसी का कल्याण में आ जाए, किसी को सही रास्ता दिख जाए, वैसे ही हमको होती है, और कोई चीज की ये नहीं है। जी माँ। हम्म, इतना बढ़िया रास्ता दिखा दिए बीबी चौहान गुरु जी, उनको तो जितना भी हम धन्यवाद करेंगे उतना कम है। उनकी कोई चुका नहीं पाएंगे हम कुछ भी। माँ उसका जो चीज उन्होंने सिखाया वो अमूल्य है। हाँ उसका उसका कोई मूल्य ही नहीं है मैडम माँ, क्योंकि भगवान का रास्ता, ये जो रास्ता है ये अपने को मालूम ही नहीं था। जब उससे ही तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया। जीवन आज हम पहले कहाँ थे, आज कहाँ आ गए। पहले संसार में उलझे हुए थे, लेकिन इसी आहा से संसार छूट गया। अब तो एक वैराग्य का भाव आ गया है, लेकिन हमें अपने कर्म जो हमारे सामने कर्म है वो हमको करना है, लेकिन कर्मों में उलझना नहीं, कर्म करते हाँ, रहना अपना। चिपकाओ नहीं, तादाद में नहीं रहेगी, एक जी कर्ता भाव आशा नहीं रहेगी। हम्म, जी, हम्म, कर्ता भाव भोक्ता भाव से हमको ऊपर उठना है, और साथ में थोड़ा अध्यात्म भी पढ़ते रहते, वेदांत भी पढ़े तो बहुत आनंद आता है। वैसे तो नहीं है, मम्मी को पूजा करने का टाइम भी होता है। बहुत बढ़िया। रियली ऐसा होता है। नहीं वही करती हूँ। हम्म, चलो बहुत बढ़िया हुआ ठीक है आज मैम, का मीटिंग। अभी और कोई है क्या कुछ पूछने के लिए? अब तो समय भी हो रही है, अब कोई है?